नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और बाबा रामदास जी के साथ आप सबका स्वागत। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी, एक टिकट पर और एक व्यक्ति पर आप एक साल से अपनी बातें रख रहे थे। जब कुश्ती संघ का अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे या उससे पहले जब लांछन लगे बृजभूषण शरण सिंह पर, और वो एक एक चीज जो आपके माध्यम से हम लोग को पता चली वो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं बताई, और अंत में आपकी ही बात सही साबित हुई कि वो साक्षी मलिक या वो जो जितने उन लोगों ने तमाम आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए थे वो सारे झूठे भी साबित हुए, प्लस उनका मंतव्य कुछ और था। वो लड़कियों को ना कोई वैसी बात थी और लड़कियों को कोई न्याय नहीं दिलाना था। वो सिर्फ और सिर्फ कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद पाने के लिए ये सारी नौटंकी रची गई थी। पर इसका एक असर तो हुआ कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे कद्दावर सांसद का, जो कई पार्टियों में रहते हुए सांसद रहे, किसी भी सीट से जीत जाते थे उस अवध प्रांत की, बहराइच हो, कैसरगंज हो, या आपका कभी गोंडा से भी जीत गए, अयोध्या गोंडा। अयोध्या गोंडा से भी जीत गए। लेकिन उस आदमी का पॉलिटिकल डैमेज हुआ, सो मच सो दैट कि एकदम अंत समय पे उनके यहाँ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिस आदमी का तय होता है जीतना, उनका टिकट फिर पहली लिस्ट सेकंड लिस्ट में निकल जाता है। पर काफी दिनों तक रोक कर कल अंत समय पे उनके ही, अच्छा उनको भी नहीं मिला, उनके परिवार में उनके बेटे को मिला। कुछ तो डैमेज कर गए ये लोग। ठीक है बाबू जी, आप कैसे देखते हैं इसको कि ये पॉलिटिकल डैमेज हुआ है या उन्होंने अपनी बात मनवा ली, क्योंकि भाई टिकट तो आया है परिवार में ही। आप इसको कैसे देखते हैं बाबा जी? देखिए, मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप लगाए गए थे वो अपने निजी हितों को साधने के लिए इन पहलवानों से लगवा लिए गए और ये पहलवान उसमें मोहरा बन गए। इसके पीछे हम्म, और डीपर पॉलिटिक्स थी और उन आरोपों में कोई दम नहीं था। ये अल्टीमेटली जो है फाइनली कोर्ट में प्रूव हो जाएगा, परंतु उससे निश्चित रूप से बीजेपी एज अ पार्टी वॉज इन अ डायलेमा। क्यों? हम्म, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब भी कोई बात होती है तो कोई भी पैनलिस्ट, एनालिस्ट, कोई भी पत्रकार हम्म, मुंह उठा के खोल के बोल देता है ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगे, बीजेपी डिफेंड कर रही है। तो निश्चित रूप से ब्रजभूषण सिंह जी के लिए जो एम्बैरसिंग सिचुएशन थी सो थी, पार्टी के लिए भी बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन थी और पार्टी के खिलाफ बोलने का अनावश्यक, अनर्गल मौका मिलता है लोगों को। और मैं हमेशा से इस बात को कहता आया हूं कि हमारे देश में कुछ ऐसे कानून हैं जो कि लोगों के लिए बदला लेने का टूल बन गए हैं। एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग है का टूल बन गए हैं, उसमें दिस इज वन ऑफ देम। खैर, तो पार्टी सही मौके का इंतजार कर रही थी जिससे कि कम से कम डैमेज हो। है, पार्टी इस पोजीशन में थी नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दे। क्यों? क्योंकि जहां तक मैंने ब्रजभूषण शरण सिंह जी को देखा है, ही इज नॉट अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, ही इज नॉट एन एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं। चुनाव हो चाहे न हो, वह आदमी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक क्षेत्र में रहता है, 24 घंटे क्षेत्र के लोगों के बीच में रहता है। उनसे मिलने वाले सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं, उस तब जबकि वो जिम पे अपने एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वहां भी लोग पहुंचे होते हैं सुबह 6 बजे, और वहां से लेके शाम लगभग 8 साढ़े 8 तक, जब तक कि वो सोने न चले जाएं, तब तक वो अपने क्षेत्र की जनता के बीच में घिरे रहते। और वह व्यक्ति किसी पार्टी का और किसी सिंबल का मोहताज नहीं, और एक किसी एक लोकसभा क्षेत्र का मोहताज नहीं है।
किसी एक वोट बैंक का मोहताज नहीं है। ही इज पॉपुलर अमंग ऑल द मतलब पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या युवक, क्या बुजुर्ग, क्या किसान, क्या छात्र, मतलब सभी लोगों में वो व्यक्ति पॉपुलर है। और बाकी पूरा देश मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहा है और जीत रहा है ना। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने फेस पे चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। कोई पार्टी टिकट देगी ठीक है, नहीं देगी तो निर्दलीय लड़ जाएंगे। दूसरी चीज, पूरे चुनाव क्षेत्र में घूम के देख लीजिए, हर आदमी कहता है कि यार ब्रजभूषण सिंह कुछ भी हो सकते हैं, लंगोट के कच्चे नहीं, आचार विचार व्यवहार के कच्चे नहीं। जिस आदमी के बारे में कुख्यात है कि वह सारा दिन में सिर्फ 1 कप चाय पीता है शाम को 5 बजे, इसके अलावा आज तक किसी व्यक्ति ने उनको पान खाते नहीं देखा। तो सर, जो आदमी अपने आचार विचार व्यवहार का इतना पक्का हो, तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि नहीं यार ये आदमी पे ये जो आरोप है गलत है, घिनौने हैं, झूठ है। तो वो किसी पार्टी टिकट के मोहताज थे ही नहीं, और पार्टी इस बात को जान रही थी कि हम टिकट नहीं देंगे तो निर्दलीय लड़ जाएगा अगला। अच्छा, जब आपने टिकट डिनाई किया है तो हाउ कैन यू स्टॉप हिम? क्यों? इसलिए पार्टी की तो देखिए मजबूरी थी कि उनको टिकट देना था, पर पार्टी ने उनको मना लिया कि अच्छा ये बताइए आप स्वयं तय कर दीजिए किसको देना है। तो उनके बड़े बेटे को देना है, उनकी पत्नी को देना है, उनके छोटे बेटे को देना है, या किसको देना है? ये ये पार्टी ने डिसाइड नहीं किया, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। इट वॉज हिम हु डिसाइडेड कि ठीक है इनको नहीं, इनको दे दीजिए। ठीक, तो ये बात है। दूसरी बात है, देखिए एक र्यूमर फैली हुई थी, र्यूमर बोलता हूं मैं इसको, कि ठाकुर नाराज है, नाराज है, नाराज है, नाराज है। तो उस र्यूमर का भी एक असर हुआ कि पार्टी अगर चाहती भी इनका टिकट काटना तो काटने की स्थिति में नहीं थी। अच्छा, मैं तो सर पूरे इलाके में घूम के आया हूं। मैं आपको तो डे 1 से कह रहा हूं कि ये चुनाव जमीन पर नेताओं द्वारा तो लड़ाई नहीं जा रही, तो पब्लिक चुनाव लड़ रही है और सोशल मीडिया पे चुनाव लड़ा जा रहा है। सारा जितना नैरेटिव है वो सोशल मीडिया पे बिल्ड हो रहा है इस बार। तो सर, सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव गढ़ा गया है कि ठाकुर नाराज है। जब आप जमीन पे आए तो बोले यार हमें तो कहीं, जो वोटर है वो कहते हैं कौन नाराज है, हमें भी बताओ जी। सर जमीन पे तो ये हाल है कि कोई ठाकुर हो, जैसे मान लीजिए हम लोग जातीयता नहीं करते, ना जातीयता दिमाग में है, पर मान लीजिए नाम के आगे लिखा हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं ठाकुर हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो ठाकुर मुझे ढूंढ के दो जो नाराज है, मैं उससे नाराज होना चाहता हूँ। हम उससे नाराज हो जाएंगे जो भाजपा या मोदी जी से नाराज है। ऐसे लोग मिल रहे हैं जमीन पे कि कौन है, कहाँ से, हमको जरा दो, हम बताएं इन लोग को कि देयर इज नो नाराजगी, नथिंग, जस्ट सोशल मीडिया पे नैरेटिव चल रहा है, ठीक है, ओके फाइन, चला लो, हाँ ये कर लो पहले तुम, वोटर कह रहा हाँ ये हाँ, तुम ये लोग कर कर लो लो पहले। पहले। हाँ, हाँ। तो सर सबसे पहली बात तो यह है कि कोई नाराजगी ग्राउंड पे मुझे नहीं दिखी। और दूसरी बात है सर कि जो नैरेटिव इस वक्त देश में चल रहा है वो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ विकास का, हम्म, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का, हम्म, देश को सुपर पावर बनाना है, लोगों के मन में ये मुद्दे हैं। इसके हम्म, अलावा यूपी जैसे स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर का है, ये हम्म, मुद्दे हैं। लाभार्थियों का एक मुद्दा है कि उनको उनके घर में है
तमाम सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे उनके खाते में और तमाम सरकारी योजनाएं उनके घर तक पहुंची हैं। सर ये जी। मुद्दा है हुँ, और इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव नेता इस बार नहीं लड़ रहे हैं। ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जिसमें नेता, हुँ, कार्यकर्ता या हाँ, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जी, सवाल सर, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जनता अगर यदि चुनाव लड़ रही है, तो पहले क्या होता था, नेता जो चुनाव लड़ता था, वो अपनी-अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में लड़ता था। जो सांसद का प्रत्याशी होता था, वो अपनी-अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ता था। पर चूँकि यह आज क्या आप ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का चुनाव जो है, वो थोड़ा-सा कमतर हो गया है और नेशन वाइड प्राइम मिनिस्टर चुनने का चुनाव ज़्यादा हो गया? जी बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो कुछ लोग आरोप लगाते हैं ना कि मोदी जी जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं। मोदी जी ने छेड़छाड़ नहीं की, पब्लिक की प्रेफरेंसेस बदल गई हैं। पब्लिक को एक बात समझ में आ गई कि देश का डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है और बहुत सारा वर्ग है जिसने देश के डेवलपमेंट को मुद्दा माना है। पूरे दुनिया में भारत की जो इमेज है उसको मुद्दा बनाया है पब्लिक के लिए। आज भारत एक विकसित देश के रूप में उभर रहा है और भारत की रिस्पेक्ट, भारतीयों की रिस्पेक्ट। सर मुझे अच्छी तरह याद है 1986 87 की बात है, 87 की बात है। राजीव गांधी यूएस दौरे पे गए थे और लोग बताते हैं, उन दिनों खबर छपी थी ये कि राजीव गांधी यूएस का दौरा कर रहे हैं और पूरे अमेरिका में किसी को पता ही नहीं है कि राजीव गांधी जैसा कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी है जो जो यूएस आया हुआ है। और तीसरे पेज पे, शायद तीसरे या चौथे पेज पर एक इतनी सी खबर छपी थी यूएस के एक अखबार में। सर आज मोदी जब अमेरिका जाते हैं ना तो पूरी दुनिया में एक न्यूज होती है ये हेडलाइंस में कि मोदी अमेरिका गए थे और मोदी ने ये किया वहां। तो सर आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मैटर करता है और आज के वोटर को यह बात पता है हुँ, कि और आज उससे हम, रिलेट करता है। हिंदुस्तान का वोटर उससे रिलेट करता है। कल वो बता रहे थे व्यालोक भाई कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटा लगता था बिहार में। मुझे याद है मैं अपने गांव से एक बार कहीं जा रहा था बिहार साइड, यूपी में हमने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया था। 100 किलोमीटर, इट टुक 6 आवर्स। जैसे ही हम बिहार में घुसे सर, हम 45 मिनट में गए थे शायद 70 किलोमीटर। क्योंकि नीतीश बाबू की नई नई पहला वाला कार्यकाल चल रहा था और क्या शानदार सड़कें, गांव के अंदर भी सर ऐसी शानदार सड़कें बनी थी जो अंदर गांव की लिंक रोड्स होती हैं और मात्र 3 साल के अंदर। तो हमने कहा यार बिहार इतना आगे निकल गया मात्र 3 साल में, क्योंकि हमारे यहाँ मुलायम सिंह के बेटे की सरकार थी। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। सर आज देश में विकास हो रहा है, ये गांव के लोगों को दिख रहा है सर। पहले बिजली नहीं आती थी, गांव का बच्चा बच्चा, हमारे जीवन का एक ही मुद्दा होता था गांव में, हाय बिजली। आप वो दिन याद करिए सर कि जैसे ही बिजली आती थी तो पूरे समाज में आ गई एक आवाज निकलती थी कि नहीं, बिल्कुल, पूरा मोहल्ले से एक साथ आवाज़ आती थी, ओह! आ गई। और बाई चांस कभी मैच वैच आ रहा हो है, हाँ, हाँ, तब वो आवाज वाकई लिटरली सुनाई देती थी। मुझे याद है एक हाँ, बार मैच आ रहा था, लाइट चली गई और पूरा मोहल्ला एकदम, हुँ, और जैसे ही लाइट आई सर, किलकारियों की आवाज पूरे शहर से सुनाई दी थी।
सर वो दुनिया भूल ही नहीं है वो दिन। तो हम लोग बड़ा हमारी चर्चा का आज विषय बड़ा व्यापक हो गया। नहीं, मैं इसको आपकी दोनों बातों में तारतम्य है सर, तारतम्य है, क्योंकि जो आपने ब्रजभूषण शरण सिंह जी की बात की, बिना विकास किए वो भी वहां चर्चित नहीं है। हम्म। भाई जनता में वो आदमी, भाई आपने बताया कि तमाम कॉलेजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बिजली, एक सांसद के आप कह रहे हैं कि सुबह से बंदा मिलता रहता है, शाम तक मिल के करता क्या है ये बता दीजिए। और जनता अच्छा उसके बाद जाती क्या लेके है? मैं कुछ हमेशा समस्याएं लेके जाती होगी ना, कि भाई भैया हमारे यहाँ से यस उनके यहाँ तक की सड़क नहीं है, बनवा दीजिए, वहां ये चिट्ठी लो बनवाओ। जी मैं बाबा जी। मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता था कि यार ये जो लोग कहते हैं कि सांसद काम नहीं करता, काम नहीं करता, आम पब्लिक को काम होता क्या है सांसद से या विधायक से? मेरे मन में हमेशा, फिर मैंने एक दिन बैठ के विचार किया, मैंने कहा यार अगर काम नहीं होता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग जो कि अपनी जनता के लिए सर्वसुलभ रहते हैं, जनता को मालूम होता, अच्छा उनको, आपको मालूम है उनका प्रतिदिन सुबह कार्यक्रम रिलीज होता है डेली, और उनके सोशल मीडिया पे वो बाकायदा डिस्प्ले होता है। ये आपको मालूम है उनकी पूरी एक टीम है जिसमें एक फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर, और उनका सारे सोशल मीडिया के पेजेस को हैंडल करने वाला एक पूरा एक टीम है, उनका ऑफिस रन करता है उनका। तो सुबह सुबह आज के सारे कार्यक्रमों की सूची वो डिस्प्ले कर देते हैं अपने, तो सारी देश इलाके की पब्लिक को पता लग जाता है कि 9 बजे से लेकर 9:30 तक यहाँ रहेंगे, 9:30 से 10:30 यहाँ रहेंगे, 10 से 11 यहाँ रहेंगे, वो पूरा। अच्छा टाइम के बड़े पाबंद, अगर उन्होंने लिख दिया कि 11:15 वहां पहुंचेंगे उस गांव में फलाने के घर, तो फिर वहां पहुंचेंगे 11:15। मैंने देखा कि अगर जनता को कोई काम नहीं होता अपने सांसद से, तो आखिर इतने सारे लोग, सैकड़ों लोग रोज इनसे, तो मैं उनके पास एक बार थोड़ी देर गांव में बैठा था, अभी 2 महीने पहले की बात है। तो मुझसे उन्होंने कहा कि अच्छा आप रुकिए 10 मिनट, मैं ये 2-3 केसेस निपटा लूं जरा। तो मैंने देखा कि गांव के आपसी झगड़े, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं, और सरकारी काम कि वो फलानवा काम है वहां रुका पड़ा है, अच्छा फलाने को फोन करो, फलाने विभाग को फोन करो, उसको फोन करो, उसको फोन करो। तो मैंने देखा कि जनता वाकई छोटे छोटे काम पर, काम किसके पास लेके जाएगी? ऐसा भाई, दो लोगों में डिस्प्यूट हो गया तो एक आदमी प्रभावशाली वो कहेगा, मतलब मेरे अंदर, मेरे और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए और तीसरा एक ऐसा व्यक्ति हमको दोनों को फोन करे या बिठा दे आमने सामने, जिसकी बात को हम न टाल सके, अब चाहे उसके प्रभाव की वजह से, चाहे उसके फेयरनेस की आ, वजह से। हाँ, या उसके प्रति हमारा सम्मान का भाव है इस वजह से, और वो उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो वह उस व्यक्ति का उतना प्रभावशाली होना भी तो जरूरी है कि अपने क्षेत्र में अगर वो कुछ कह दे तो कोई आदमी टाल ना सके। तो ये गुण है उस आदमी में। सर ये सिर्फ उनमें नहीं है, यह कार्य योगी जी का मैंने स्वयं देखा अपनी आंख से, जब वो सांसद थे, मुख्यमंत्री नहीं थे। हाँ, डेली सुबह मंदिर में नीचे जो कमरा है वहां अपनी बैठ जाता था, 3 घंटा बैठा रहता था, जनता आती थी, और जो जनता उस दिन नहीं मिल पाती तो उसको पता था कि अगले दिन मिल जाएंगे, महाराज जी अगले दिन मिल जाएंगे। और महाराज जी एक एक मैटर निपटाते थे, स्वयं सत्ता में नहीं थे फिर भी निपटाते थे। ऐसे ही थोड़ी गोरखपुर के सांसद की सीट जो है मंदिर की है, चाहे बाबा जी रहे हो, चाहे महाराज जी रहे हो, चाहे उनके बाबा अविनाश जी महाराज जी थे, बड़े बाबा जी, या कोई था, वो लोग सिर्फ जनता में 24 घंटा रहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं, उतना कैपेसिटी नहीं कि कोई जनता में 24 घंटा रह ले। ये लोग हाँ, क्योंकि रहते हैं। कुछ पर्सनल लाइफ भी तो होती है ना। तो खैर। अब हम जी। वापस वापस आते हैं अपने विषय पे। तो सर बात यह है कि पार्टी इस बात को समझ रही थी कि ये आदमी वाकई जनता में पॉपुलर है, और ये हमारे टिकट का मोहताज नहीं है, ऐसे। एक चीज और है सर, हम्म। सॉरी मैं इंटरप्ट
कर पाए, मतलब कर दिया मैंने गलती से इस बार। ब्रजभूषण शरण सिंह जी की 24 घंटे की जो पॉलिटिक्स है, उसी को मोदी 24 घंटे की पॉलिटिक्स पूरे देश के साथ करते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पॉपुलर है, देश में मोदी पॉपुलर है। यस। कर्म कर्म करना पड़ेगा बस। आप इस बात को कितना मानते हैं सर कि जनता कर्म देख रही है अब, जाति वाति अब कुछ नहीं देख रही? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। यस, ये देखिए, इस चुनाव में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे दिख रहा है कि जो डेडिकेटेड वोट बैंक्स थे ना, जिनको कि मैं बंधुआ वोट बैंक कहता आया हूं आज तक, इस बार मैं वो टूटते हुए देख रहा हूं। सर, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव मैंने कवर किया। 20 से 30%, 40% जाटव वोट, जो कि बहन जी का बंधुआ वोटर माना जाता था, वो टूटा है। अन्य पार्टियों में गया है, ज्यादातर बीजेपी में गया है। इसके अलावा हरियाणा में जाट वोट मैं 30 से 40% बीजेपी में जाता हुआ देख रहा हूं। अवध प्रांत में इधर और ब्रज प्रांत में 30 से 40% यादव, जो कि मुलायम सिंह का गढ़ है, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं वाले इलाके में 30 से 40% यादव। आप देखिएगा रिजल्ट में ये परिलक्षित होगा। 30 से 40% यादव मैं बीजेपी में जाता हुआ देख रहा हूं। और एक बड़ी अप्रत्याशित बात बता रहा हूं, कल मैं पता नहीं किससे डिस्कशन कर रहा था, यस, अजय यादव जी बता रहे थे, लगभग 20% मुसलमान इस बार बीजेपी को वोट दे रहा है। ये बड़ी आश्चर्य करने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि सर, तमाम बातों के बाद आज ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जहां डेवलपमेंट वाकई एक एजेंडा है। क्योंकि डेवलपमेंट सीढ़ी की अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के घर तक खुद चलकर आया है। तो मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो डेवलपमेंट वर्क्स किए हैं, नाउ इट हैज परकोलेटेड टू द लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। सर, एक बात बताइए, गांव में आपके घर में टैप वाटर, पीने वाला पानी पहुंच जाए, सर जिन एरियाज में वाटर लेवल ऊपर है वहां प्रॉब्लम नहीं है सर, मुश्किल से 3,000 रुपए में हैंड पाइप गड़ जाता है ना। पर सर ऐसे भी एरियाज हैं इस गांव में, इस देश में, जहां 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आज भी, जैसे वो प्रमोद कोठारी जी बता रहे थे कि वहां शेखावटी में ऐसे ऐसे गांव है जहां 5 किलोमीटर दूर से आज भी पानी लाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाटर का टैंकर अफोर्ड नहीं कर पाते। उस इलाके में सर पीने का पानी आपके घर में पहुंच जाए और रोज सुबह 2-3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को पानी आ रहा है, सर ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है जिसको आम शहरी आदमी सोच नहीं सकता कि इतनी छोटी सी चीज एक समाज में कितना बड़ा बदलाव लेके आती है। तो सर पहली बार इस देश में ऐसा हुआ, 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि विकास खुद चल के एक गरीब की झोपड़ी तक पहुंचा, और वो गरीब की झोपड़ी एक प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के मकान के रूप में बदल चुकी है। अच्छा, जिनकी नहीं बदली है उनको ये मालूम है कि नहीं, हमारा भी बन जाएगा। अब तो उसमें एक स्टेप नया हो रहा है कि पहले एक व्यक्ति का घर बना, तो अब उसके मान लीजिए 3 बेटे हैं, 3 बहुएं भी हैं, तो अभी पहला बना था ना, अब सर उन बेटों और बहुओं के लिए भी एक एक घर की मोदी जी ने व्यवस्था कर दी। सर आज आज ये चुनाव पहला चुनाव होगा इस देश में जिसमें पहली बार डेवलपमेंट पर, कानून व्यवस्था पे वोट पड़ने जा रहा है। ये सबसे बड़ा चेंज
इस चुनाव में मैं देख रहा हूं। सर आपने पानी की बात की, मैं एक्चुअली मेरा वर्क ही पानी पर है और पानी के सेक्टर में ही मैं काम करता हूँ। बुंदेलखंड में जो पाइपों की लाइन बिछते हुए मैंने देखी है, जो जगह जगह अलग अलग टेक्नोलॉजी से मतलब पानी अवेलेबल कराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बस कहीं गड्ढा कर दिया वहां से। और सर आपने बताया उन इलाकों में जहाँ पे वाटर टेबल हाई है, चलो हैंडपंप लगा लिया। सर अगर किसी के घर में आज मोटर खराब हो जाए ना, कोई कह दे कि ठीक है थोड़ी देर हैंडपंप से पानी ले लो, जिसको नल की आदत लग गई है, उसके 2 दिन 1 दिन खराब हो जाता है पूरा। भले घर में हैंडपंप लगाओ, तो नल से जल सर बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अब पहुंची है, मैं हम तो देख रहे हैं, हम अपनी आंख से देख रहे हैं। सो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किसी दिन वीडियो वगैरह शेयर करेंगे काम होते हुए। मेन मुद्दा सर ये कि आज की अच्छा, डेट में एक चीज जी सर, उतनी सी जी बात नहीं है। घर में शौचालय होने की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, ये शायद पुरुषों को, पुरुष तो कहीं भी खड़ा होकर मुंह लेता है, क्यों? औरतों से पूछिए। सर घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर चूल्हा हो, उसकी क्या वैल्यू है, मर्दों को क्या पता? औरतों से पूछिए। बिजली हो, बिजली आ जाने से सर आजकल हाँ इंडक्शन चल रहा है। हाँ। गांव देहात तो में इंडक्शन पे बकायदा काम हो रहा है। सर अच्छा, वो मोदी जी कहते हैं ना कि ये 10 साल तो मुझे अभी गड्ढे भरने में लगे। सर सचमुच पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है ना सर, वो अगले 5 साल में अब दिखाई देगा, आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगले 5 साल में जो मोदी जी का एजेंडा है, उसमें वो बहुत वृहद पैमाने पर हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, हर व्यक्ति को इलाज सुलभ हो, अच्छी क्वालिटी का इलाज हो, अगला 5 साल वो उस पर फोकस करने जा रहे हैं। और आयुष्मान योजना जो है उसका विस्तार होने जा रहा है, और वो देश की 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर कर पाएगी। इस पे काम होने जा रहा है। सर वाकई जिसे कहते हैं ना कि गरीब के लिए काम करने वाली सरकार, वो आई है सर देश में। ना सिर्फ गरीब, लाभार्थी मिडिल क्लास भी है और लाभार्थी जो है अपर क्लास भी है। अपने अपने सेगमेंट में मैं किसी दिन आपसे अलग से चर्चा करना चाहूंगा। सब लाभार्थी हैं, एक एक आदमी, चाहे अमीर हो चाहे मिडिल क्लास हो। बम नहीं फट रहे, कौन लाभार्थी है? हाईवेज बने हैं, कौन लाभार्थी है? एयरपोर्ट बना है, कौन लाभार्थी है सर? इनकम टैक्स में छूट मिल रही है, कौन लाभार्थी है? किस तक ये नहीं पहुंची है मोदी सरकार? और मैं सर ब्रजभूषण शरण सिंह जी की बात वापस लेके आता हूँ। सर सिर्फ उन्हीं सांसदों का तो टिकट कट रहा है जो अपनी जनता के लिए काम नहीं करता है। जो अपनी जनता के लिए काम करता है उसका परफॉर्मेंस नहीं नहीं, पैरामीटर आता वो है, पार्ट उसको टाइम टिकट मिल रहा पॉलिटिशियन है सर, उनका टिकट कटा है, मैंने देखा है, उनका टिकट कटा है जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस। है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, हाँ नड्डा जी बता रहे थे कि उन्होंने यूपी के सभी सांसद मोदी जी से मिलकर निकले, तो पार्लियामेंट में कुछ था, तो तो सांसद जी ने नड्डा जी ने सारे यूपी के सांसदों को या कई सारे सांसदों को बुला लिया कि आप सबका परफॉर्मेंस जो है अपनी अपनी फाइल लेके आइए, पैरामीटर चेक होंगे, परफॉर्मेंस पैरामीटर। मोदी जी को पता चला, वो अपनी फाइल लेके पहुंच गए, कहे नड्डा जी मैं भी यूपी का सांसद हूँ, ये मेरी फाइल है, ये मेरी रिपोर्ट है, और अभी मैं जरा किसी मीटिंग में जा रहा हूँ, कुछ कमी हो तो मुझे बता दीजिए। ये लेवल पे तो मॉनिटरिंग हो रही है सर सांसद के परफॉर्मेंस पैरामीटर की। उसी परफॉर्मेंस के पैरामीटर पे ब्रजभूषण शरण सिंह जी को टिकट मिलता है, जो जनता के लिए। भाई मोदी जी का क्या है, वो आदमी चाहिए मुझे जो काम करे। हेमंत बिश्व सर, शर्मा कांग्रेस से उठा के लाया, काम करो। काम ही मैं एक करने बात वाले लोग बताऊं, खत्म करने जी। सनी देओल गुरदासपुर से सांसद थे, ऐसा बताया जाता है कि 5 साल में 1 या 2 बार ही वो हम्म, गुरदासपुर गए। मैं कहता हूँ ऐसे सांसद को बनाने की क्या जरूरत, जिसके पास अपनी देश की, अपनी खुद की जनता के समय ही नहीं है, एजेंडे में ही नहीं है उसके। अच्छा, उसको लोगों से मिलना जुलना पसंद ही नहीं है, तो ऐसे आदमी को आप सचमुच क्यों देते हैं टिकट? तो भाजपा ने वो गलती सुधार ली।
मैं तो कहता हूं सर, किसी भी सेलिब्रिटी को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो डे वन से पॉलिटिक्स में नहीं है, किसी अन्य फील्ड से रिटायर होके आया और टिकट लड़ रहा है, सांसद कर रहा है, मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए टिकट। पॉलिटिक्स इज अ फुल टाइम जॉब, उसको फुल टाइम ही रहने दिया जाए। बिल्कुल, और बहुत बहुत अलग काम है, बहुत अलग काम, बहुत ही अलग काम। आप जनता, और इस समय सर सिर्फ परफॉर्मेंस पैरामीटर मैटर्स, और यहीं पर आपकी बात एकदम सत्य साबित होती है कि चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में ब्रजभूषण शरण सिंह जी हों, या नेशनल लेवल पे मोदी जी के परफॉर्मेंस को देखते ही तो जनता कह रही है कि हाँ इस बार इन्हीं का आना तय, ओनली बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस। तो आप जो कह रहे हैं डेवलपमेंट पर, आखिरी सवाल आपसे बाबा जी, और इसके बाद हम इसको रैप अप करते हैं। राइट नाउ क्या भारत उस मुहाने पर आ गया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर्स, और अब वो एटीट्यूड खत्म हो गया है कि चलता है? नहीं, चलता है एटीट्यूड तो सर 10 साल पहले ही मोदी जी ने खत्म कर दिया था, और मोदी जी ने डे वन ही जिस दिन पहली बार शपथ ली थी उसी दिन अगले दिन ही सबको क्लियर कर दिया था कि अब आपको काम करना पड़ेगा। और काम होता हुआ दिखा भी है। कुछ एक और बड़ा जबरदस्त इस चुनाव में मैं शिफ्ट देख रहा हूं। लोग कह रहे हैं ना कि कैंडिडेट खर्चा नहीं कर रहे हैं। ये शायद भारत के इतिहास का पहला सबसे सस्ता चुनाव लड़ा जा रहा है। उसका एक कारण इसलिए है कि कैंडिडेट खर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पहले जब कैंडिडेट खर्चा करता था ना सर, तो फिर अगले 5 साल में वो खर्चा रिकवर करता। मैं एक ऐसे सांसद को जानता हूं जिनके भाई बड़े बिजनेसमैन थे और उन्होंने कुछ करोड़ रुपया अपने छोटे भाई को सांसद बनाने में खर्चा किया था। तो वो हमेशा गरियाते थे कि अरे ये एकरे बस का कुछ ना है, ये आज ले हमार पैसवा जो ना जो हम खर्चा कैले ऊ ना उसूल पबलस। उसका कारण था, वो समाजवादी पार्टी से सांसद थे, भाई काश ठाकुर थे। तो जो यादव कम्युनिटी थी वो उनको इतना घेर के रखती थी, समाजवादी पार्टी का जो जो काडर था, तो वो सांसद जी को अपनी मर्जी से एक कदम चलने नहीं देता था। तो भैया सांसद बेचारा सांसद निधि से या इधर से उधर से न कहीं से कुछ इधर से वो पैसा रिकवर करेगा। तो वो इतना घिरे रहते थे समाजवादी पार्टी के काडर से कि काडर उनको हिलने नहीं देता था, तो वो उनका 5 करोड़ रुपया डूब गया था। सर आज की तारीख में सांसदों के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, जो कमाएगा वो बदनाम हो जाएगा। सांसद निधि में जो 40% का फिक्स रेट होता, आपको मालूम है 40% फिक्स होता था। सांसद निधि का हम इतना पैसा सैंक्शन करेंगे जिसमें से 40% पहले 40% दे के जाओ, तब जाके वो कागज मिलता था जिसमें सांसद निधि रिलीज करने वाला। वो वाला सिस्टम खत्म कर दिया मोदी जी ने। सांसद निधि ही खत्म कर दी मैंने सुना है। तो सर अब सांसदों के लिए पैसा कमाने का जुगाड़ नहीं है, इसलिए अब कहने यार जब पैसा कमाना नहीं है तो खर्चा क्यों करें। सर ये मोदी, अच्छा ये बात मैंने आज से 5 साल पहले सुन ली थी कि आप देख लीजिएगा, वो समय एक सांसद ने मुझे खुद कहा कि वो समय आ गया है कि आज से कुछ साल बाद लोग सांसद का टिकट रिफ्यूज किया करेंगे कि भैया हमको नहीं चाहिए तुम्हारी सांसदी का टिकट। वो कहते हैं एक तो ये बड़ी थैंकलेस जॉब है, आप कुछ भी कर लीजिए जनता खुश नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात है अपनी जेब से पैसा लगा के पॉलिटिक्स करनी है, कमाई के सारे साधन मोदी मोदी जीवा बंद कर दिया है। और दिन रात न सो सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न उठ सकते हैं, न परिवार को समय देना है, और दिन रात काम करना है, ये अपने बस का नहीं है। क्यों हम करें, क्यों करें। जी बाबा जी, तो मुझे लगता है एक अच्छी खासी चर्चा रही, और भारतीय राजनीति में हो रहे बदलाव पर भी, और एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के माध्यम से हमने कैंडिडेट और एक इलाके को भी देखा, और ऑफ कोर्स मोदी जी के भारत को भी देखा, और आगे और भी देखना है।
बाबा जी बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और आपने जो बहुत सारी जानकारियाँ दी कि हरियाणा के जाट भी वोट कर रहे हैं, यूपी के यादव भी वोट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मुसलमान भी वोट कर रहा है। सब कर्म देख रहे हैं, जो भी सनातनी है उसको कर्म दिखता है, कर्म जो देखता है वो उसी अपने नेता को उसी अनुसार चुनता है। बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा जी, नमस्कार। थैंक यू संदीप भाई, धन्यवाद।